अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, तिब नबी का हमारा रेगुलर प्रोग्राम, और उसमें आज हमने जो बात करनी है वो बड़ी ही रेलेवेंट है। वो इसलिए कि आजकल हम जिससे भी बात करते हैं वो इम्यूनिटी की बात करता है, और ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से तो पूरी दुनिया इस वक़्त इम्यूनिटी का जो मसाइल है उसका शिकार है। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? कैसे हम अपने जो कई दफ़ा हम किसी से भी बात करते हैं वो कहते हैं बड़ी कमज़ोरी फ़ील हो रही है। अम, एक एक इज़्म-ए-हिलाल है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन, और इसमें बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हस्बे मामूल मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि जब भी आप ये प्रोग्राम देखा करें और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का ज़िक्र आए, तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा। तो इस बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आज जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है जी, ये वाली जिस्म की दिफाई कुव्वत, यानी ह्यूमन इम्यून पावर। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए और हमें बताइए कि तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब इसरार कसाना साहब और नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये वो क़ुव्वत है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ काम आती है और सेहतमंद रखने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसे आम लोग क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कहते हैं और इंग्लिश में इम्यूनिटी या इम्यून पावर भी कहा जाता है। इसके लिए बहुत से इम्यून बूस्टर्स बाज़ार में मिलते हैं और बहुत से लोग देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तमाम नुस्खे मैक्सिमम वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि तिब नबी की जो साइंस है, ख़ास तौर से हेल्थ साइंस, ये वेरिएबल नहीं है। ये 1400 साल पहले भी वही इफ़ादियत थी, आज भी इसकी इफ़ादियत वही है। ऐसा नहीं है कि अंडे की सफ़ेदी किसी मर्ज़ में नुकसान दे रही थी, 10 साल बाद वो तब्दील हो गई और उसी मर्ज़ में वो फ़ायदा दे रही है। इस तरह की बातें नहीं हैं इसमें, क्योंकि तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से मेडिकल साइंस सिखाई। अल्लाह ने हमारे जिस्म को बनाया और इसमें आने वाली ख़राबियाँ, उनका इलाज और इसे सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ सिखा दिया और सूरह यूनुस में इसका तज़किरा भी है। तो इम्यून पावर में सबसे पहले हमें ये हम हदीस मुबारका पढ़ते हैं कि फरमाया तबीब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफ़हूम है बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो तंदुरुस्त हो तो सारा बदन तंदुरुस्त होता है और वो ख़राब हो तो सारा बदन ख़राब हो जाता है। होशियार रहो कि वो क़ल्ब है। ये इब्न माजा की हदीस मुबारका है। यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्यून पावर के लिए जो बुनियादी चीज़ है, जो हम साइंसदानों को तक़रीबन 1000 साल के बाद पता चला कि इम्यून पावर का ताल्लुक किस चीज़ से है। ये पता चला कि इम्यून पावर में मुदाफ़ियत क़ुव्वत की बढ़ाने के लिए जब तक दिल मज़बूत नहीं है, दिल सेहतमंद नहीं है, कोई दुनिया की कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ खा ले, कोई इम्यून बूस्टर खा ले, कोई अच्छी से अच्छी डाइट, ग़िज़ा, मेडिसिन ले ले, उसको अगर दिल कमज़ोर है, तो उसको इम्यून पावर उसकी बेहतर नहीं हो सकती, वो बूस्ट नहीं करेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बुनियादी बात बता दी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए। अब जब दिल मज़बूत है, अब जितनी भी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो सारी की सारी दिल से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके बाद वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। जैसे कि हदीस मुबारका जिसका मफ़हूम है कि वही खाया करो, इसमें 40 मर्दों की क़ुव्वत है। 40 मर्द तर्जुमा किया गया है, लेकिन असल ये है कि 40 अफ़राद, 40 सेहतमंद अफ़राद की इसमें क़ुव्वत है। ये वही एक फल है, जिसे क्वीन्स फ्रूट भी कहते हैं, सफ़रजल अरबी में कहते हैं और वही उर्दू में कहा जाता है। सरहद के इलाकों में इसे बोई कहा जाता है, कश्मीर में भी इसको बोई कहते हैं। ये एक ऐसा फल है, जिसे ना तो आसानी से काटा जा सकता है और ना ही इसको आसानी से खाया जा सकता है। हत्ता कि इसको छीलना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। और इसीलिए इस हदीस मुबारका की ये इफ़ादत नज़र आती है कि अगर 40 सेब फ़र्ज़ करें, किसी ने कहा कि अगर 40 सेब एक जगह जमा कर दिए जाएँ, तो वो इस बही की तरह सख्त जान हो जाएँगे और उन्हें भी काटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वही फल अगर खाया जाए जो कि
अक्टूबर से और फरवरी तक पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पाया जाता है। बलूचिस्तान में भी शुरू किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बही तुर्की में होती है और सबसे उम्दा किस्म भी बही की वहीं होती है। यूरोप में क्वींस जूस के नाम से इसका सिरप मिलता है, क्वींस तो नहीं मिलती, लेकिन क्वींस जूस मिल जाता है। तो जो लोग अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तिब्बत नबी की रोशनी में, वो क्वींस जूस लें अमेरिका, कनाडा और यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अब तो मैंने सुना है कि अरब ममालिक में भी क्वींस जूस मिलने लगा है। इसकी डोज़ इस उसमें तरह से होगी केमिकल्स वगैरह तो कि नहीं होते नॉर्मली डॉक्टर साहब? बॉटल का उसमें जी, केमिकल्स वगैरह तो नहीं होते? जी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन जिन ममालिक में वही दस्तयाब नहीं है, वो बेटर देन नथिंग के फ़ॉर्मूले पर इसको इस्तेमाल करें, तो वो जो हम विटामिन्स लेते हैं, वो भी सिंथेटिक विटामिन्स होते हैं। नेचुरल विटामिन तो मौजूद ही नहीं है इसमें। चंद हैं वो भी ऑर्गेनिक के नाम पर वो इतने महँगे हैं कि उसमें 10 बॉटल्स दूसरी आ सकती हैं। तो उससे सिंथेटिक से बेहतर है कि हम क्विस जूस पी लें, वो इतनी तेज़ी के साथ आपको सेहत और ताकत अता करेगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप सेहतमंद हैं, रोज़ाना 1 टेबल स्पून सुबह नहार-मुँह इसका पी लीजिए और हर 15 दिन का कोर्स कर लिया करें, हर 2 महीने के बाद क्विस जूस का। दूसरा ये कि अगर बीमारी है, तो इसे सुबह, दोपहर और शाम 1-1 टीस्पून 1 कप पानी में मिलाकर क्विस जूस को पिया जा सकता है। अगर फ्रूट मौजूद है, तो आधा फ्रूट रोज़ाना सुबह नहार-मुँह खा लिया जाए। बाज़ औक़ात तो यहाँ तक हुआ है कि लोगों ने 1 माह क्विस फ्रूट खा लिया, तो उनकी इतनी ताकत आ गई कि उनके हाथों में एक पार्किंसन किस्म की अलामत आने लगी, यानी कि ताकत की वजह से उनके हाथों में रेशा पैदा हो गया। फिर उनको हमने स्टॉप करवाया, ये इतना ताकतवर है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक कि जिस मफ़हूम है जिसने महीने में 3 दिन लगातार सुबह नहार मुँह शहद पिया, उस माह में उसे कोई बड़ी बीमारी लाक़ ना होगी। बुखारी की हदीस मुबारक है और इसके बारे में हम जानते हैं कि शहद अगर ख़ालिस है, कोशिश ये की जाए कि शहद बग़ैर गरम किए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सारी इफ़ादियत, सारी साइंस की रिसर्च, अहादीस मुबारका, कुरान की आयत, ये सब उस शहद के बारे में है जो दरख्त पे लगा है। दरख्त से उतारने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसके उसके बारे में ये रिसर्च मौजूद नहीं है। तो शहद सुबह पानी में मिलाकर पिया जाए, 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में सुबह नहार-मुँह, अगर मौसम सर्द है तो नीम गर्म पानी, अगर मौसम गर्म है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में सुबह 3 दिन लगातार पी लिया जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर 15 दिन के बाद 3 दिन का ये नहार-मुँह कोर्स कर लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उस महीने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत, देखें बीमारी कब नहीं आएगी, जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और आपका दिल इस कदर मज़बूत है कि वो बीमारी का इतना शानदार मुकाबला कर सकते हैं कि कोई बीमारी आपके जिस्म में आई और वो जिस्म से ख़ारिज हो गई, क्योंकि वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुकाबला नहीं कर सकी। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका तज़किरा हदीस मुबारका में मिलता है। शहद, दही, पनीर, पालक, टाफू, दही, जौ, मछली, ऊँटनी का दूध, देसी मुर्गी, देसी अंडे, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें खाकर ताकत हासिल की जा सकती है। अगर हम इसी पे इसका अपोज़िट लें, फ़ार्मी चिकन, फ़ार्मी अंडे, गाय-भैंस का गोश्त, ये सब क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। ख़ास तौर से फ़ार्मी चिकन, फ़ार्मी अंडे, पूरी दुनिया में तबाही मचाई है इन्होंने। यूरोप में तो अब बहुत सी जगहों पर इसको वाइंड अप कर दिया गया है, वहाँ मौजूद नहीं है, देसी मुर्गियाँ दोबारा फ़ार्म की गई हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कमज़ोर है, फ़ार्मी चिकन, फ़ार्मी अंडे खाने से, तो लिहाज़ा इनसे इनसे परहेज़ किया जाए। लोग संतरा आजकल बहुत माशाल्लाह ऑरेंज मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑरेंज से मुतालिक इरशाद फरमाया, संतरे से मुतालिक मफ़हूम है, संतरा दिल के दौरे की शिद्दत को कम करता है, दिल को मज़बूत करता है। यहाँ एक बार फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा दिया कि अगर जिस्म में कोई मज़बूती, कोई क़ुव्वत आएगी, तो उसके लिए पहले दिल को मज़बूत किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का आपने इंतख़ाब फरमाया जो पहले दिल को मज़बूत करेंगी और इसके बाद जिस्म में ताकत पैदा करेंगी। अब संतरे का एक और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि तिब्ब नबी की सबसे पहली तालिब इल्म थी और उन्होंने सबसे पहले इंसानों में तिब्ब नबी को प्रैक्टिस करने वाली शख्सियत थी। उनके बहुत सारे नुस्खे मौजूद हैं और तिब्ब नबी के मुतालिक उनके इरशादात बहुत ज़्यादा हैं। एक जगह पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यही संतरा शहद के साथ मिलाकर किसी मेहमान को खिला रही थी।
तो इसके बारे में आज की रिसर्च ये है कि जो शख्स संतरा शहद में मिलाकर खाएगा, सबसे पहले उसका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। आज यूरिक क्या एसिड के बात बहुत सारे मसाइल हैं। हम इतना गोश्त और इतने तेल और कुकिंग ऑयल वगैरह खा रहे हैं कि यूरिक एसिड हमारा बिगड़ गया है और वो ज़्यादातर उसकी उसका रेशियो ज़्यादा आता है। 6 और 7 के दरमियान बहुत से लोगों का है। तो ऐसे लोग ऑरेंज शहद के साथ मिलाकर सुबह नहा मुँह खा लें, दिन में 2-3 बार खाली पेट खा लें, इंशाल्लाह 3-4 दिन में यूरिक एसिड बैलेंस हो जाता है। इसके बाद ये तस्बीहात फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं कि सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहू अकबर 34 बार। वो शख्स जो बहुत काम करके थक गया हो, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी अ, मुतासिर होती है। और अगर ये अमल बार-बार जारी रहे कि रोज़ाना इतना काम किया गया कि रात थकावट की वजह से अक्सर को तो नींद भी सही तरह नहीं आती, हाथ-पाँव दर्द करते हैं और दिल चाहता है कोई मसाज कर दे, सर का मसाज, जिस्म का मसाज और इसी तरह कोई पाँव दबा दे, कोई हाथ दबा दे। अब ये शिकायत नहीं, एक इल्तिजा लेकर, एक रिक्वेस्ट लेकर हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और ये वाक़े का मफ़हूम है। आपने फ़रमाया कि मेरे हाथ-पाँव दिखाए, अपने हाथ दिखाए कि शल हो चुके हैं, इंतहाई थकावट होती है और जो है बहुत मुश्किल मेरे लिए हो गया है काम करना और आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, तो एक मुझे दे दीजिए उनमें से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं इससे अच्छी चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो रात तुम्हारी ये मफ़हूम है कि सारी थकावट और हर तरह के जिस्म के जो फ्रेशनेस है उसके लिए। फिर आपने ये तस्बीहात बताई, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब रात को ये पढ़ी, वो सुबह ऐसे उठी कि जैसे उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, इतनी फ्रेश। तो ये तस्बीहात हमारी ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन को रात बिस्तर पर लेटकर सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहू अकबर 34 बार। अब इसका एक तरीका है पढ़ने का और वो तरीका ये है कि हमें बताया गया है उँगलियों पर सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 34 बार हमने ये उँगलियों को इस्तेमाल करना है। अब वो जो एक्यूप्रेशर के माहिरीन थे, उन्होंने कहा कि ये इतना ज़बरदस्त अमल है कि इतनी बार उँगलियों को दबाने से जो एनर्जी पैदा हुई है, वो सारे जिस्म को रिफ्रेश कर देगी और पूरे जिस्म की थकावट और वो सेल्स जो थकावट ज़्यादा हो चुके हैं और बिल्कुल डेड होने के करीब हैं, जब वो पूरी तरह डेड नहीं होते, तो भी थकावट तारी होती है। उन्होंने कहा कि उनको वो पूरी तरह से जिस्म से अलहदा कर देगी और थका सुबह जो शख्स ये पढ़कर रात को सो जाएगा, सुबह जो उठेगा, वो ऐसे उठेगा कि जैसे उसे किसी ने बेहतरीन मसाज दिया हो। तो ये ख़वातीन भी करें, मर्द भी करें क्योंकि दिफ़ाई क़ुव्वत का ताल्लुक थकावट दूर करने के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाता है इंशाल्लाह। इसके बाद तलबीना, जौ का दलिया दिल को कवी करता है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक चीज़ बताई क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और साथ ही ये बता दिया कि ये दिल को कवी करता है। यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ताल्लुक दिल से है। तलबीना, जौ का दलिया, 2 चमचे कुटे हुए जौ और 1 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, ये सब एक पतीली में मिला दीजिए, इसको ढक कर रख दीजिए, दरमियानी आँच पर इसको 1 घंटा पकने दीजिए, हल्की आँच पर और 1 घंटे के बाद इसमें से कुछ 30% पानी वो भी कम हो जाएगा मॉइस्चर और एक बेहतरीन तलबीना तैयार है। इसे प्लेट में उतार कर इसमें शहद मिला लिया जाए, तो ये तलबीना कहलाता है। ये इतना ताकतवर है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि तिब्ब नबवी की तालिब इल्म थी, वो फरमाती हैं कि जब हमारे यहाँ कोई सीवियर डिसऑर्डर होता है, किसी शख्स को आखिरी स्टेज का मर्ज़ होता, हम उसको तलबीना खिलाना शुरू करते, या तो वो शख्स उठकर बैठ जाता या वो इंतकाल कर जाता। ये इतना ताकतवर है, यानी कि दूसरा वाक़या तो कम होता, लेकिन उन्होंने मिसाल देके समझाया कि तलबीना इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देता है कि शाम तक या दूसरे दिन तक या तीसरे दिन तक वो शख्स जो मर्ज़ में लेट चुका है, बीमार है, उसकी आँखें नहीं खुल रही, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में उठकर बैठ जाएगा और उसके जिस्म में इतनी ताकत आ जाएगी। तो ये रोज़ाना सुबह इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद कुरान हकीम की आयत सूरह नहल और उसकी आयत है 68-69 जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी शहद की मक्खी जो कि बहुत बड़ा अल्लाह ताला का कंप्यूटर रोबोट्स है, उन रोबोट्स के बारे में बताया कि वो कैसे काम करती हैं और फिर ये बताया कि उनके जिस्मों से मुख्तलिफ चीज़ें खारिज होती हैं। इसमें से रॉयल जेली दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी पूरी ज़मीन पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं,
इम्यून बूस्ट करने वाली, इसमें इस वक्त रॉयल जेली नंबर 1 है। और अल्लाह ताला ने सूरह नहल में आयत नंबर 69 में इसकी तरफ इशारा किया कि शहद की मक्खी के पेटों से जो कुछ खारिज होता है, इसमें अल्लाह ने कहा कि इसमें शिफा है। फिर रॉयल जेली में शिफा भी है, ये दवा भी है। तो कोई भी मर्ज़ आपको हो जाए सिवाय एक मर्ज़ के, वो है जिगर का मर्ज़। जिगर का मर्ज़ हो तो उसके अलावा हर चीज़ में रॉयल जेली इस्तेमाल करके इंतहा की ताकत हासिल की जा सकती है। बल्कि एक साहब ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि रॉयल जेली में तलबीना से भी ज़्यादा ताकत है। ये इस कदर ताकतवर है। तो इसकी इसकी एक डोज़ है 1 ग्राम सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर ली जाए और 1 ग्राम मगरिब के वक़्त 1 गिलास पानी से इस्तेमाल कर ली जाए। अगर फ्रेश रॉयल रॉयल जेली ना मिले तो इसे शहद में मिला हुआ पेस्ट आता है, वो इस्तेमाल कर लीजिए। बोतल पे लिखा होता है कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो ये भी इंशाल्लाह इंतहा की ताकतवर है। और रॉयल जेली को इस वक़्त चाइना में इस्तेमाल किया गया कोरोना वायरस के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि उन्हें 60% मरीज़ उन्होंने रॉयल रॉयल जेली खिलाकर क्योर किए। इतनी ताकतवर है कोरोना वायरस के खिलाफ, जो वाहिद चीज़ काम कर रही थी दुनिया में, वो रॉयल जेली थी। इसके बाद सरीद के बारे में कहा कि ये मफ़हूम है कि सरीद को तमाम खानों पर फ़ज़ीलत हासिल है। ये बुखारी की हदीस मुबारक है। और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि दुनिया और आखिरत के जितने भी खाने हैं, उन सब में सरीद उन सब का सरदार है। ये इतना ताकतवर खाना है। इसका तरीका ये है कि गोश्त का सालन बनाया जाता है, शोरबेदार, शोरबा बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसमें जौ की रोटी, लेकिन हम चूँकि गंदम की रोटी खाते हैं, तो हम गंदम में जौ का अमेज़ा मिलाकर और इसकी रोटी बनाएँ और इसको इस सरीद के शोरबे में एक प्लेट में उतार लें इसको और एक रोटी चूर दें उसके अंदर। और रोटी चूरने के बाद उसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दिया जाए। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इस प्लेट में होता है कि जिस पर बाकी लोग हैरान हैं कि इतना ताकतवर अमेज़ा तैयार हो जाता है कि जो शख्स इसको खाता है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खानों का सरदार बताया। तो खानों का सरदार अच्छा, ज़ाहिर है इसमें कि उसकी इसमें डॉक्टर प्रोटीन साहब भी। एक मुझे याद आ रहा है कि जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से भी मैंने पिछली बार शायद बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम्हें यानी आपको बाकी खवातीन पर वो फोकियत हासिल है जो कि सरीद को बाकी खानों पर हासिल है। हाँ, सुभान अल्लाह! बहुत अच्छा आपने ये वाक़या दिलाया। वाक़ई और इससे इससे जब हज़रत आयशा से तशबीह दी गई है, इस खाने की अहमियत, इसकी फ़ज़ीलत हमारे सामने है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात। तो इस शरीर को उन दिनों में खाना चाहिए जब हमें ये इम्यून सिस्टम अपना बेहतर करना हो, कोई और चीज़ ना मिले। रोटी को शोरबे में डालकर इतना एक चीज़ और मैंने देखी कि बहुत से लोग जो गोश्त अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या मिर्च मसाले नहीं खा सकते, उनके लिए इसी तरह का एक और चीज़ है कि वो दूध गरम कर लें, थोड़ी-सी पत्ती मिला लें और गरम करके एक प्याले के अंदर इसमें ये रोटी चूर दें, चूर के 10 मिनट रख दें। सुबह का नाश्ता करें, 5-6 घंटे तक उनके जिस्म इंतहाई ताकतवर रहेगा। वो महसूस करेंगे कि आज कुछ ख़ास चीज़ खाई गई है। और आपने देखा अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में सूप इस्तेमाल होता है और ब्रेड के पीसेस सूप में डाल के खाए जाते हैं। वो असल में शरीर की कॉपी है, क्योंकि उनके यहाँ इस चीज़ को रिवाज दिया गया कि किसी चीज़ को शोरबे में डुबो दिया जाए तो वो कुछ उसमें ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये शरीर इस्तेमाल किया जाए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जुम्मे की नमाज़ के बाद मुसलमान इस बात का एहतमाम करें कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब आएँ तो ख़वातीन ने घर में शरीर तैयार कर रखा हो, हर जुम्मे के दिन। उसकी वजह क्या है? जुम्मे का दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया दिनों का सरदार, शरीर के बारे में बताया खानों का सरदार। तो सरदार तो ये 2 सरदार, फिर एक साहब मुझे कहने लगे कि जिसे दुनिया में किसी भी शोबे में सरदारी हासिल करना हो, वो अल्लाह के नबी के बताए हुए इन 2 सरदारों का एहतराम कर ले, इनका एहतमाम कर ले, अल्लाह ताला उसे उस शोबे में सरदार बना देगा। क्या बात है, तो क्या ये ये 2 काम इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके बाद अनार खाने से दिल रोशन होता है। देखिए अनार को सारी दुनिया जानती है कि अनार इंतहा का इम्यून बूस्टर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक बेसिक बात पे आ रहे हैं कि अनार खाने से दिल रोशन होता है। सबसे पहले जब तक दिल रोशन नहीं होगा, दिल ताकतवर नहीं होगा, कोई बूस्टर इम्यून सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकता। अब अनार खाने से पहला काम क्या होगा? दिल मज़बूत होगा और इसके बाद सारा जिस्म मज़बूत हो जाएगा। और
अनार खाने में आजकल तो अनार मौजूद भी है। अनार के ये कहा जाता है कि अनार के बीच में जो पार्टीशंस होते हैं, सफ़ेद रंग के, जेली होती है या झिल्लियाँ होती हैं बीच में, जिसे पर्दे का लफ्ज़ कहा गया है, उस पर्दे के साथ खाया जाए, ये हदीस में मुबारका है कि अनार को उसके पर्दे के समेत खाओ। और पर्दे के बारे में ये बताया गया कि जो हमारे हार्ट मसल्स हैं, अगर वो कहीं से भी वीक हो रहे हों, ये उन हार्ट मसल्स को रिपेयर कर देता है, जो बीच का पर्दा है। और देखने में तो ये बहुत छोटा टाइनी है, लेकिन एक ही बार का खाया हुआ 8-10 दिन तक दिल को सँभालता है। तो तो डॉक्टर साहब अनार इसमें को इसमें एक चीज जो जो आप कह रहे हैं कि वो पर्दों के साथ खाया जाए, अगर वो वैसे खाते हुए थोड़ी सी जरा तकलीफ भी हो तो ये किया जा सकता है कि उसको जब जूस बनाया जाए तो उसमें वो पर्दे भी डाल लिए जाए। यस, बहुत अच्छी तरकीब है ये तो, कि वो पर्दे उसमें डालने चाहिए और अ, बल्कि इस ये छिलके अगर निकाल कर खा सके कोई, तो आप महसूस करेंगे जब वो मुँह में आप रख के थोड़ा-सा चबाने की कोशिश करेंगे, आपको एकदम महसूस होगा कि दिल के ऊपर कुछ कैफ़ियत तारी हुई है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जैसे उन्होंने पर्दा खाना शुरू किया, चबाना शुरू किया, वो इतना रिफ्लेक्स सिस्टम है हमारे ज़ुबान के साथ हमारे दिल का, कि फ़ौरी तौर से रिज़ल्ट आने शुरू हुए। तो मेरे ख़्याल में और एक और भी चीज़ है कि इसका अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, आप देखें कि किसी शख़्स ने अपनी अलामत बता रहा है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसके दाँतों में एक शदीद पेन है, बाएँ हाथ पे पेन चल रहा है, कमर के पीछे, कंधे के ऊपर उसके शदीद तकलीफ़ मौजूद है। ऐसे में और उसके जिस सीना उसका गर्म हुआ हुआ है, तो ऐसा शख़्स हार्ट अटैक का है शिकार, सीवियर हार्ट अटैक का। ये जो पर्दा है, ये निकाल कर इसको ज़रा-सा दबाकर अगर आपने 1-2 कतरे भी उस मरीज़ के मुँह में टपका दिए, ज़ुबान पर लग गए, उसका हार्ट अटैक जो रिवर्स हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो फ़ौरी तौर से अपने आप को बेहतर महसूस करने लगेगा। इस काबिल हो जाएगा कि आप उसको किसी अस्पताल ले जा सकते हैं या कोई डॉक्टर घर आ सकता है, वो वक़्त मिल जाता है। तो इसलिए भी ये चीज़ बहुत कीमती है। तो इसके बाद बही तो मुक़व्वी क़ल्ब है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बात बता दी कि बही भी मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी कि इम्यून बूस्टर है। इम्यून बूस्टर दिल से ताल्लुक़ है। तो बही के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हमें सुबह नहार मुँह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बही को सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करो। तो ये इरशादात सामने रखकर लेकिन बही लेकिन जो इस्तेमाल की जा जो सकती बेसिकली जो बात आपने शुरू में की थी, जो ये वाली जो बात आपने की थी, असल बात ये है, ठीक है ना डॉक्टर साहब? है। बिल्कुल, असल बात ये है कि बिल्कुल। आपका जो दिल है, हाँ, वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। जी, यस, बिल्कुल। माशाल्लाह। और अगर दिल बीमार है तो सारा जिस्म बीमार है, कुछ भी खा लें, सबसे पहला काम दिल पर करना है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक। हदीस मुबारक में इशारा है। बहुत ज़बरदस्त हमारी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। अच्छा ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं डॉक्टर साहब, ये सारी तो एट अ टाइम बंदा नहीं कर सकता ना, तो इनमें से कुछ ना कुछ 1-2 ही बंदा कर सकता है। बिल्कुल, ये इस तरह से है कि ये सारी चीज़ें एक जगह मैसर भी नहीं हैं। कुछ मुल्कों में बही मैसर है, वो लोग बही इस्तेमाल कर लें। खजूरों की दुनिया में रहने वाले लोग खजूरें इस्तेमाल कर लें और खजूर की नबीज़ भी हमने लास्ट टाइम बताई थी। जी। इसी तरह क्वींस जूस पीने वाले वो इस्तेमाल कर लें। रॉयल जेली अमेरिका, कनाडा, यूरोप में मिलती है, हमारे मुल्कों में कोई तसव्वुर नहीं है उसका। वहाँ के हाँ, लोग वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जिसको जो चीज़ मैसर हो, हर चीज़ अपनी जगह इंतहाई परफेक्ट है। और एक चीज़ ठीक। इसमें ऐसी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है, वो है शरीर खरीद हाँ, ठीक। तो ये या डॉक्टर तहमीना। साहब एक तो ये है कि ये हम लोग इसको वो करेंगे और दूसरा ये है कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कैंसर के हवाले से और जी, उसमें जो भी हो सकेगा वो हम आपको बताएँगे। और दूसरा ये मैं आज ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ये करेंगे कि जो हमारा पिछले हफ्ते का प्रोग्राम होगा, उसमें जो लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें 3-4 या 2 भी जो जितने भी टाइम के मुताबिक क्वेश्चंस हो सकेंगे वो हम लेंगे और डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनके जवाबात आपको लाइव हमारे इसी शो में दे दिया करें ताकि जो लोग भी अपने अपने कंसर्न्स रखते हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी टीम से कहिएगा कि वो थोड़े से वो सवालात निकाल लें और उनके फिर जवाब हम 5, 6, 10, 7 मिनट में दे के बाकी फिर शो जो है वो अगले टॉपिक पे कर लिया करेंगे। बिल्कुल। इसमें एक बात मैं भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारका का प्रोग्राम लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे यकीन करें इतनी खुशी हुई देखकर, क्योंकि असल मकसद ही मेरा आपका यही है कि बेशक। हम अपने देखने वालों को, नाज़रीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात पर ले आएँ। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात को अपना लेते हैं, ये 10 थी, अगर ये 10 भी हमारी ज़िंदगी में आ जाएँ, एक तो हाँ, आखिरत की तैयारी हो रही है, दूसरा
बीमारियां दूर भाग रही हैं, परेशानियां, गम हमसे दूर हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन आदात की बरकत भी हमारे साथ रखी है, साइंस की सूरत में, दूसरा रूहानियत की सूरत में। तो मैं उन सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसको देखा, आगे लोगों को फॉरवर्ड किया, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे आज भी कुछ सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो शायद पेपर मेरे बैग में रह गया, कार में, चलें, कोई बात वो मैं कोई बात यहाँ तक लाना नेक्स्ट पड़ेगा। टाइम बहुत इंशाल्लाह, तैयारी की। नेक्स्ट टाइम करेंगे। जी, और जो लोग भी अपने क्वेश्चंस करें वो हम वैसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एक सिस्टम इस तरह का बना लिया जाए कि आप डायरेक्टली भी डॉक्टर साहब को अपने सवालात भेज देंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि वो जो सवालात हैं उनके जवाबात भी आपको डायरेक्टली यहीं से एक ही जगह पे मिल जाए ताकि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इसराक सना को डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।